आज के कलाम की ओर जाएंगे, और जब यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय उसकी 28 आयत को हम पढ़ते हैं, द जॉन चैप्टर 8 वर्स 28। कोई भी इसे तो यहाँ कहता है, जब यीशु ने को जब मनुष्य के पुत्र ने ऊंचे पर चढ़ाया तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपने आप को कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसी बातें करता हूं। यीशु अपने पिता के एक पुत्र हैं और इकलौते पुत्र हैं। और यीशु को जब हम देखते हैं कि आज लोग यीशु को किधर ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं जगहों पर, चाहे वो मैंजर है या कहीं अलग तरीके से किसी कलीसिया में या जगहों पर जो कहता है कि तुम मुझे जानोगे, और जानना क्या है कि मसीह यीशु हमारे मध्यस्थ में है। और वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, और आजादी देने वाला वो यीशु मसीह जो है, जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपने तौर तरीके से अपने अपने जीवन को जी रहे हैं, परंतु यीशु को ढूंढ कहाँ रहे हैं। जब हम लोग उपवास प्रार्थना रखा कि उपवास प्रार्थना, तो बोले कि आप सेलिब्रेशन नहीं है। मैं कहा हमारा सेलिब्रेशन क्या है, हर दिन है, हम प्रभु के साथ में चलने वाले लोग हैं। इसलिए यीशु को जानना कि यीशु है कहाँ पर। जो कलीसिया आज यीशु का इंतज़ार कर रही है, वो उसको कहाँ पर ढूंढ रही है। मैं सोचता हूँ कि वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे ढूंढ रहे हैं। और ये बड़ा उल्लास है आज, इन साल में तो बहुत ज़्यादा ही है कि लोग बड़े बढ़ चढ़कर हर चीज़ों में बढ़कर क्या कर रहे हैं, एक जलूस निकाल रहे हैं या हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। परंतु यीशु के कलाम में जब वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना 8 उसकी 36 आयत में कहता है कि यदि तुम पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। जब तक यीशु नहीं चाहेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम अपने ही तरीके से, अपने तौर तरीके से हम चलते रहेंगे। पर जिस यीशु को लोग आज चढ़नी में ढूंढ रहे हैं, वो यीशु मसीह है कौन। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग उसके जाने। हम सिर्फ यीशु के जन्मदिन तक नहीं, क्योंकि अगर वो जन्मदिन तक ही सीमित रह गया तो हम उसको तुलना कर रहे हैं कि वो कौन है, एक मनुष्य का पुत्र है। इसलिए सत्य को जानना कि सत्य क्या है। वहां पर लूका की इंजील और 2 अध्याय और उसकी 8 से लेकर 12 आयत तक हम लोग पढ़ लेंगे। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 8 to 12। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन, थैंक यू। तो ये कहते हैं आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म, और यही कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह का मतलब क्या है, मसीह मतलब मसाया, ही इज अनॉइंटेड वन। और आज जब लोग उसे चढ़नी में ढूंढ रहे हैं, वो चढ़नी में ढूंढ रहे हैं, परंतु यीशु मसीह है कहाँ, ये किसी को मालूम नहीं अभी तक। क्योंकि उसकी तुलना हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, एक मनुष्य के साथ में। परंतु रोमियो 1 अध्याय और उसकी 8 आयत में क्या कहता है, प्लीज मेरे साथ पढ़िएगा। रोमियो 1 अध्याय उसकी 8 आयत। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। आमीन। तो पहली बात, पौलुस जब इस बातों को लिखता है, कहता है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा क्या हो रही है, सारे जगत में हो रही है। अब जो विश्वास हमारा है वो है क्या, किस पर है।
पर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 8 में क्या कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। प्लीज पढ़िएगा। हम विश्वास कर रहे हैं पर किस पर? जी, प्रकाशित वाक्य 1 का 8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। जी हाँ, ये कहता है कि मैं प्रभु परमेश्वर वो जो है, जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान, ये कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा और ओमेगा क्या है? शुरुआत और अंत है। अगर वो शुरुआत और अंत है तो यीशु का जन्म नहीं है, जैसे लोग आज पूरे विश्व में मनाते हैं। यीशु का जन्म, अगर सूरज को धरती पे लेके आए तो क्या होगा? हम लोग जीवित नहीं बचेंगे, हम उसकी जब जितना नजदीक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि जिस दिन तू मुझे देखेगा उस दिन तू जीवित नहीं बचेगा। यीशु एक मनुष्य के तौर पर मनुष्य के बीच में आया, रहा, चला, फिरा। क्योंकि अगर परमेश्वर अपने उस रूप में आता तो शायद मनुष्य जो उसके देखने की हिम्मत नहीं है परमेश्वर को देखने के लिए, इस वचन कहता है यशायाह में कि परमेश्वर के जो दूत हैं वो भी क्या करते हैं? अपने मुख को छुपा लेते हैं परमेश्वर को देखे बिना। इसका मतलब वो जानते हैं कि वो इतने पवित्र होते हुए भी परमेश्वर को देखने की जरूरत नहीं करते। यीशु मसीह आया, इस बात में कोई शक नहीं है, वो संसारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर था। पर यीशु ये कोई आज्ञा देके नहीं गया कहीं पर भी वचन के अंदर कि तुम मेरे जन्मदिन को मनाना या तुम मेरे जीवन को जो मैंने बताया है उसके विषय में कहना, परंतु वह तो आज्ञा है कि जो आज्ञा मैंने माना है और वही मानना सिखाना। वहां पर यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय और उसकी 6 आयत, यशायाह 44 वर्स 6। का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहले हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जी हाँ, अगर ये परमेश्वर जिसको हम यीशु बोलते हैं, अगर ये इंसान होता तो ये बात नहीं होती। क्या कहता है? यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा यूं उसका छुड़ाने वाला, वो यूं कहता है कि मैं सबसे पहला हूं। अगर वो जो चीज सबसे पहले आ गई है तो उसका जन्म कैसे है? तो मतलब कि अगर हम आज यीशु को सोचते हैं कि अगर यीशु पहला है तो उससे पहले फिर कोई और होगा, कौन हो सकता है फिर उससे पहले? देखिए एक बार समझ कर कि वो यूं कहता है कि मैं पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है नहीं। और जिसका जन्म होता है वो परमेश्वर हो नहीं सकता। जो हमें पैदा करता है, जो हमें चलाता है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। जो खुद पैदा हो रहा है, जिसे आज लोग चंडी में ढूंढ रहे हैं, वो कौन है? वो अल्फा और ओमेगा है, जिस पर मैं और विश्वास करते हैं। इन दिनों मेरा मन बड़ा दुखी हुआ जब आप इतने वीडियोस देख रहे हैं ना। अभी मैं दिखाऊंगा क्लिप आपको सबकी, आपका मन भी रोएगा कि हमारे यीशु की तुलना किस प्रकार ये ईसाई लोग कर रहे हैं और अन्य जाति भी कर रही है उसके साथ मिलकर। और मैं पिछले दिनों में देखा परमेश्वर का क्रोध आने वाले समय में वो पूरा करेगा। परमेश्वर शांत नहीं बैठा। ये क्या कह रहा है? मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं, मेरे सिवा और कोई परमेश्वर है नहीं। जब वो परमेश्वर है जो पैदा होता है मर जाता है, वो परमेश्वर नहीं है। इस बात को हम लोग समझ लें, बात को कि जो पैदा हो गया और फिर मर गया वो परमेश्वर नहीं है। हम अपने परमेश्वर की तुलना किसके साथ कर रहे हैं? संसार की चीजों के साथ में, जो संसार है। और फिर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, मैं ये हवाले आपको दे रहा हूं कि आप लिखें, इसको समझ ले और इस ईसाई धर्म से बाहर आ जाए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 6 आयत। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन और जल के स्रोतों में से मेद पिलाऊंगा। तो फिर से क्या कह रहा है? फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा हूं और आदि और अंत हूं। मैं हवाले क्यों दे रहा हूं? कि इससे आपको कंफर्मेशन आए। और कंफर्मेशन मतलब कि जब दो चीजों की सहमति होती है तो उस बात में हम समझ जाएं ये कंफर्म है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर बार बार कह रहे हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अल्फा और ओमेगा हूं, अल्फा और ओमेगा हूं। और अगर अल्फा और ओमेगा हूं तो उस परमेश्वर का फिर जन्म नहीं है। वो तो कहता है मैं पहले से हूं।
हम अपने परमेश्वर की तुलना करते हैं किसके साथ में? फिर और भी पढ़िएगा इसमें, यशायाह 43 उसकी 10 आयत को भी पढ़ लीजिएगा, और प्रकाशित वाक्य 22 का 13 भी। यशायाह 43 वर्स 10। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरा दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। तो इसके पहले कोई परमेश्वर था ही नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है सिवाय उस परमेश्वर के अलावा। अगर उससे पहले कोई होता तो फिर क्या कहते हैं कि कोई पैदा होके आ गया, कोई रूप धारण करके आ गया। यीशु कोई रूप भी धारण नहीं किया उसने, वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आया है, और उसके पति को भी और मरियम को भी दोनों बातों को कहा गया था कि यूसुफ वो क्या ना कर पाए, वो शक ना कर पाए अपनी पत्नी पर। वो अल्फा और ओमेगा है। इस बात को मुझे फिर भी समझते समझते हम लोग क्या बोलते हैं, हम अपने तुलना करते हैं अपने यीशु मसीह की कि शायद 25 दिसंबर को कौन हो गया, यीशु पैदा हो गया। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 13 आयत। अब मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मैंने ये 5-6 रेफरेंस आपको क्यों दिए कि आप इसे कंफर्म समझे, परमेश्वर की छाप है इसके ऊपर। अगर वो अल्फा और ओमेगा है तो उसके अलावा और कोई नहीं है। पर जब हम कहते हैं कि यीशु अभी 25 दिसंबर में पैदा हुआ, हम भी जब एक ईसाई थे तो हम लोग भी ऐसे थे। मेरे घर पे भी हम लोग शैंपेन की रात को बोतल खोलते थे, केक वाइन सब कुछ खोलते थे। पर जब परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात किया, मैं सबसे पहले इन चीज़ों को दूर किया। मेरा यीशु मेरे लिए जीवित है। और ये डिफरेंस क्या है कि हम लोगों के बीच में ऐसी बातों को जब देखते हैं कि हम अपने प्रभु की उन बातों को क्या करते हैं, अन्य जातियों के समान अपने यीशु को भी उसके साथ कंपेयर कर देते हैं। अभी सुनना आप, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म अगर हम देखें संसारी तौर पे वैसे 2000 साल पहले जो हुआ, पर उसके बाद हम यीशु को सिर्फ चन्नी में नहीं ढूंढेंगे। पर यीशु क्या कह के गए कि हम इस चीजों की तैयारी कर रहे हैं कि यीशु मसीह बादलों पे आ रहा है अपनी कलीसिया को लेने, और उसकी तैयारी आज कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। चाहे इतनी बड़ी बड़ी कलीसियाओं में आज बड़ा हल्ला गुल्ला खाना खुना सब हो रहा है, परंतु वो इस चीज की तैयारी नहीं कर रहे कि यीशु मसीह कब आ जाएगा, कब यीशु की आमद जल्दी हो जाएगी। वहां पे बाइबल में लिखा है कि जरूरी नहीं कि 25 दिसंबर को यीशु का हम अगर हम उसको देखें कि 25 दिसंबर हो, परंतु बाइबल में जब देखते तो वहां पे क्या कह रहा है कि गडरी रात को क्या कर रहे थे, मैदान के अंदर पहरा दे रहे थे। और पहरा दे रहे थे तो इसका मतलब ठंड में कौन पहरा देता है? या फिर सिंपल सी बात कि अगर राजा ने जब जोशियों को बुलाया और जोशी क्या कर दिए, वो रात को ही निकल गए, रात के समय कि वो तारे को देखते हुए कहाँ जा रहे हैं कि जहां पे यीशु पैदा हुआ है। तो ये भी 25 दिसंबर में नहीं है। हो सकता है कोई और मंथ रहे हो, अप्रैल हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, परंतु रात के समय अभी धुंध होगा तो कहाँ पे हमें तारा दिखेगा साफ साफ तौर पे। और गडरी जो जोशी है वहां पे लिखा है, कितने जोशी थे, कहाँ लिखा है बाइबल में? कई जोशी हैं वहां पर। अगर हम सोते सोना मुर लोबान लेके आए तो तीनों को देख रहे हैं, सोना मुर लोबान चढ़ाया उन्होंने। और यहां पर हम बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि 3 गडरिये थे, और सॉरी 3 जोशी थे। तो 3 जोशी नहीं थे, बाइबल में लिखा वो कई सारे थे। क्योंकि हम पिक्चर जब देखते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि 3 जोशी जा रहे हैं तारे को देखते हुए। तो ये 25 दिसंबर के विषय में ऐसा नहीं है, और हम इस बात से इनकार नहीं करते कि यीशु पैदा नहीं हुआ, यीशु पैदा हुआ है। पर यीशु इस समय कहां पर आ रहा है, वो चरनी के अंदर नहीं है, वो तो परमेश्वर का है। अच्छा, अब एक बात और भी देखिए कि जब मरियम और यूसुफ जाते हैं तो राजा एक फरमान देता है कि क्या करें वो लोग, नाम लिखाई करें। और ये दोनों क्या करते हैं, निकल जाते हैं। कब? रात को निकल जाते हैं कि हमने जाके क्या करना है, नाम लिखाई करनी है। राजा ने फरमान, इसलिए रात को ठंड में एक प्रेग्नेंट लेडी कहां जाएगी? तो यहां पर सवाल उठ जाते हैं कि ये 25 दिसंबर जो परमेश्वर के वचन के, और बाइबल में हम जब देखते हैं कि जितने भी चेले थे उन्होंने कहीं पर भी यीशु मसीह का जन्म नहीं मनाया, एक जगह भी नहीं लिखा। और यीशु ये आज्ञा नहीं देके गया। यीशु ने आज्ञा दी है मत्ती 28 में कि जो आज्ञा मैंने तुझे मानना सिखाई है उन्हें लोगों को सिखा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे।
पर इसके अलावा यीशु ने एक जगह भी इस बारे में नहीं कहा कि तुम क्या करो, क्रिसमस मनाना। और ये आता कहां से? बेबीलोन से। और बेबीलोन का मतलब क्या है? कंफ्यूजन। नाम का मतलब ही कंफ्यूजन है, ठीक है। और बेबीलोन के एक अंदर एक राजा है निम्रोद। मैं लास्ट टाइम आप लोगों को वचन दे चुका हूं, पर एक निम्रोद जो व्यक्ति है कौन है? निम्रोद के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 10 अध्याय, उत्पत्ति 10 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ और पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, निम्रोद के सामने यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ निशार देश में बेबीलोन। ठीक है, थैंक यू। सो निम्रोद पहला एक ऐसा व्यक्ति कौन है? ये निम्रोद पृथ्वी का पहला वीर है, और ऐसा वीर है कि वो यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। और इससे ये कहावत चली कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला कोई नहीं है। और ये पहला जो निम्रोद है, इसकी मां का नाम है समीरा हंस, ठीक है। और ये समीरा हंस जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, ये भूत सिद्धि करने वाली एक औरत है। और जब ये भूत सिद्धि करने वाली जो औरत है, और जब निम्रोद मर भी गया, मरने के बाद में क्या हुआ कि इसने जो निम्रोद की जो डेड बॉडी थी, जब वो जलाकर उन्होंने उसकी जो राख थी, उसको जितने भी बेबीलोन के अंदर, रोम के अंदर जितने भी जो मंदिर थे, थोड़ा थोड़ा करके उधर क्या कर दिया? दफन करा दिया। और दफन कराते हुए ये लेडी जो क्या हुई, जब इसके एक बेटा पैदा हो गया, और वो गलत चीज़ से, इसे गलत चीज़ों में थी, व्यभिचार में। पर निम्रोद के साथ जब विवाह हुआ, तो विवाह के बाद में निम्रोद तो मर गया, तो लोगों को बहुत सा कहने का मतलब था कि ये पैदा कैसे हो गया ये बेटा, और उस बेटे का नाम क्या था? तामोस, ठीक है, बाइबल में इसके बारे में लिखा है। तो ये जब तामोस जो पैदा हुआ, और ये वही दिन जिसको आज लोग 25 दिसंबर के रूप में मनाते हैं, या 25 या संडे के रूप में, उसको संडे भी सूर्य देवता के भी रूप में बोला जाता है उसको। और ये लोग क्या है तामोस के बारे में कि ये उस समय से लेकर, और उसका कहना क्या था कि सूरज की किरणें कहती मेरे पेट पे पड़ी थी, इसलिए मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, जब ये समीरा हंस थी। और इसे संडे कहा, संडे मतलब कि सूर्य देवता। और ये लोग उस दिन क्या नाच गाना, शराब पीना, ये सब चीज़ें क्या थी इनके समय पर था। और उस समय हमारे पास कैलेंडर नहीं था, ठीक है। तो निम्रोद एक ऐसा शक्तिशाली, और इसकी जो पत्नी जिसके विषय में समीरा हंस, तो ये तमाम चीज़ें क्या है उस समय पे क्या हो गया, वहाँ पर बेबीलोन में आया, और रोम के अनुसार ये तमाम चीज़ें शुरू चली गई। देन उसके बाद एक चीज़ और शुरू हुई। वहाँ पर बाइबल लिखता है कि एक राजा आया क्रिस्टियन नाम का, और ये क्रिस्टियन जो व्यक्ति था, ये रोम में एक ऐसा राजा है अंपायर में। और जब ये काम करने वाला व्यक्ति, इसको मसीहत सिर्फ पसंद थी, परंतु मसीहत के तौर पर इसको जीवन बिताना अच्छा नहीं लगता था। इसने देखा कि जो मसीह लोग हैं बड़ा प्रेम रखते हैं, सब कुछ है, और इसने वहीं से ये प्रथा शुरू कर दी कि जो संडे होगा वो 25 दिसंबर के रूप में, आज जो क्रिसमस के रूप में लोग ने उसकी तुलना कर दी है। ये बहुत सारी चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं बाइबल में, एक एक विषयों को आपको वहाँ समझ आ जाएगा। और ये सबसे बड़ी चालाकी है शैतान की, कि वो आज लोगों को गुमराह कर रहा है। वो गुमराह कर रहा है कि लोग क्या करें, परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं अपने ना तरीके से क्या करना शुरू कर दें, वो मौज मस्ती में या अपने तरीके से शुरू कर दें। इसलिए यूहन्ना 8 अध्याय जब उसकी 56 आयत को पढ़ते थे, जॉन चैप्टर 8 वर्स 56 to 58, जॉन चैप्टर 8 वर्स 56 to 58।
तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। आमीन। सो अब्राहम से पहले कौन है? यीशु मसीह है। वो कहते तू कैसे कह सकता है कि तू अब्राहम से पहले है? और इस बात पर उन लोगों के मन में क्या हो गया, ये चीजें आगे ये कैसे कह सकता है? जिसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं और उसका नाम अद्भुत अनंत काल का पिता है, तो यीशु मसीह को फिर अनंत काल का पिता क्यों कहा जाता है? वो जब शुरुआत से है और आदि और अंत से वो परमेश्वर है। और वो परमेश्वर की तुलना आज मसीह लोग किसके साथ करते हैं? वो कहीं ना कहीं हम अपने परमेश्वर की तुलना उन अन्य जातियों के समान करते हैं कि उनका भगवान मरता है फिर जीवित होता है। आज यीशु मसीह की तुलना भी मैं और आप उसके साथ में करते हैं। वो जीवित परमेश्वर है जिसको हम खोजते हैं, इसलिए उसका नाम इमैनुअल रखा कि परमेश्वर हमारे साथ में है। अगर वो हमारे साथ में है तो फिर पैदा कौन हो रहा है? फिर आज भीड़ उसके पीछे किसके पीछे जा रही है? और ये लोग आजकल इन्हीं चीजों में क्या है, एक धर्म का आत्मा इनके अंदर काम कर रहा है। यीशु का जन्म मैं ये नहीं कहता नहीं हुआ, परंतु यीशु का जन्म मैं हर दिन मनाता हूं। जब एक पापी अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, यीशु का जन्म उसके मन में है। जब अपने गुनाहों को माफी के तौर पर प्रभु के कदमों पे आता है, जब उसका नया जन्म है। इसलिए आज लोग किस किस प्रकार से अलग अलग तरीके से अपने परमेश्वर की तुलना की, उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। इसलिए हम अपने यीशु मसीह की तुलना उनके साथ नहीं कर सकते। वो पाक और पवित्र खुदा है और यही कारण है कि परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों के ऊपर बना हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ बना रहे, परंतु हम उसको उतने ही झटके से बहुत दूर कर देते हैं जब हम अपने परमेश्वर की तुलना अपने खुदा को कई बार दूर करके अपने जीवन से दूर करके रखते हैं। वहां पे बाइबल में हम लोग देखते हैं क्रिसमस ट्री, बाइबल में कई चीजें लिखी हैं उसके बारे में, पढ़िएगा मेरे साथ में, ठीक है? तो यहां पर यशाया 57 वर्स 5 में पढ़िएगा। यशाया 57 वर्स 5। तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामतूर होते हो और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हो। तो ये हरे वृक्षों के पीछे तुम क्या करते हो? कामोत्तर होते हो। और भी लिखा है बाइबल में, जब यिर्मयाह 2:20 पढ़ते हैं, पढ़िए सिस्टर। यिर्मयाह 2:20। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा न, जब उसके ऊंचे पेट ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तूने व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। यिर्मयाह 10 अध्याय उसकी 1 से 5। ये हरे पेड़ों के विषय में क्या है, जिसे आज रोमन्स में कहते हैं, रोम में वो लोग जब जाते थे और घर पे लेकर आते थे एक ऐसे पेड़ पौधे को, और उसपे सोने चांदी की क्या है वो घंटियों को लटकाते थे और उसके नीचे नाचते थे। जी पढ़िएगा, यिर्मयाह 10 अध्याय 1 से 5। 1 से 5। यहोवा यूं कहता है, ए इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके सामने आकाश के चिन्हों से भस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति के लोग उनसे भस्मित होते हैं। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियों तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूलने से बनाया, और लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। तो ये आपका क्रिसमस ट्री है जिस विषय में आप पढ़ रहे हैं। हम अपने परमेश्वर की तुलना किसके साथ कर रहे हैं? फिर से पढ़े इस आयत को, अगर समझ नहीं आया तो पढ़िएगा इसी आयत को।
क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से और बनाया। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल ढुल ना सके। तो यहाँ कहते हैं जीसस इज रीजन फॉर द सीजन, बट जीसस इज नॉट द रीजन फॉर सीजन। ठीक है, ये समझ लीजिए हम लोग, वो अल्फा और ओमेगा है। हम उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं? आज लोगों ने क्रिसमस ट्री भी लगाए होंगे घर पे, ईसाई लोगों ने, पर क्या कह रहा है इसके विषय में? और भी बाइबल पढ़िएगा, यशाया 42 उसका 8, यशाया 42 अध्याय उसकी 8 आयत। यहोवा मेरे नाम यही है, अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। वो अपनी महिमा किसी को दे ही नहीं सकता। और जो स्तुति मेरे योग्य है, वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। तो आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं? आज आपको किसी जुलूस में यीशु नजर आ रहा है? दिखाइए जी, क्लिप दिखाइए इनको सेंटा की। ये यीशु कहाँ नजर आ रहा है कभी जुलूस में? बल्ले बल्ले यसूदी बल्ले बल्ले यसूदी बल्ले बल्ले यसूदी बल्ले बल्ले, हाँ बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान रो तू पैर बल्ले। यसूदी बल्ले बल्ले तो यहां पर देखिए, दाऊद भी आ गया, सेंटा भी आ गया है यीशु की तरह। ये सच में खुदा के वचन की तौहीन है, जिसे लोग आज समझ नहीं रहे हैं। आज लोगों को सेंटा के बारे में पता है, यीशु बारे में नहीं मालूम है, और ये बाइबल में है ही नहीं कहीं पर। मुझे नहीं मालूम आप लोगों का मन कैसा है। और जब कल मनीषा मुझे दिखाई दी तो मैं कहा बंद कर दे, हम इसके साथ सम्मिलित ना हो, मत देखो इसको। हमारे यीशु का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है, ये अच्छा नहीं है। मैं फिर मना कर दिया। दिखाने का मतलब क्यों है? हम इस बात को समझे कि मेरा यीशु को मैं कहां पर लेके आ गया हूं। मैं इतने पवित्र परमेश्वर को इसलिए क्या कहा कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। और जब यिर्मयाह पढ़ा आपने कि तुम अपने परमेश्वर की तुलना किससे कर रहे हो? हम अपने परमेश्वर की जो पाक पवित्र है, जो मरियम जो पवित्रता के साथ में उसके गर्भ में आया यीशु, मैं और आप उसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं? मेरा मन तो दुखी हुआ। मैं कहा प्रभु मैं नहीं देखूंगा इस चीज को। अगर हमें परमेश्वर से प्रेम है तो हम इस बात को समझे कि हम यीशु को किधर ढूंढ रहे हैं, और हम उसी परमेश्वर के पास जाकर, क्या परमेश्वर खुश होगा? आप उसके बेटे का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए यीशु शांत नहीं है, परमेश्वर शांत नहीं है। आप देखेंगे आने वाले दिन में परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पे क्या है, निरंतर पड़ेगा। इसलिए बाइबल में क्या लिखता है? प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसकी 4 आयत में, निकलो वहां से, पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय और उसकी 4 आयत। फिर मैंने स्वर्ग में से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। क्या कह रहा है? हे मेरे लोगों, उनमें से निकलो, उनके पाप के भागी तुम ना हो जाओ कहीं। जो विपत्ति परमेश्वर उनके ऊपर डालने पर है, जिन्हें इस बात के बारे में मालूम लग गया है कि मेरा यीशु उधर नहीं है, उनके लिए साफ तौर पे क्या कह रहा है? निकलो। और ये मूर्ति पूजा के बराबर है। ये मजाक है हमारे परमेश्वर का, ये मजाक है मेरे और आपके यीशु मसीह का।
चाहे उसको आप सेंटा से जोड़ें या किसी और से जोड़ें। आज लोगों ने परमेश्वर के वचन को क्या है, ये मजाक है। कलाम कहता ना कि हम ठट्टों में उड़ाते हैं, हम उसके वचन को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। हम उसके कलाम को ठट्टों में उड़ा रहे हैं कि ये परमेश्वर का वचन को हम तुलना किसके साथ में कर रहे हैं। और एक दो वीडियो और भी पड़े हैं, दिखाइए सारे। हे मसीह यीशु हालेलुया, पवित्र आत्मा हालेलुया, जीवन की ज्योति हालेलुया, उद्धार करता हालेलुया। हे हमारे परमेश्वर की तौहीन है। हम किसके साथ तुलना कर रहे हैं अपने प्रभु की? हम किसके साथ तुलना कर रहे हैं? आरती बना दी उसकी और सेंटा हाथ में है। और भी कुछ बचा है? दिखा दो सेंटा जी। सेंटा मतलब है, वो चीज़ें देख लेते हैं मेरी क्या है। अगर उसको उल्ट फेर में करते हैं तो सैटन आ जाता है। ठीक है, तो सेंटा मतलब सैटन, SANTA सेंटा और SATAN सैटन। और फिर ये बाइबल में कहाँ है? देखिए, इस बात का जवाब कलीसिया को देना पड़ेगा। हम सुनते हुए भी, देखते हुए भी, हम अपने यीशु की तुलना किस प्रकार करें। इसलिए परमेश्वर शांत नहीं बैठा, वो चुप नहीं बैठा, वो क्रोध में है। आप देखेंगे बहुत जल्दी इन बातों को। शायद लोगों को लगता है कि हम यीशु का धन्यवाद करें, वो तो अपने मगन में है, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, उसमें यीशु कहीं नजर नहीं आएगा। कल हम एक वीडियो और देख रहे हैं, वहां सेंटा को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। कहता अब ईसाई लोग किससे वो लेके आएंगे, वहां तो पुलिस ले गई सेंटा को पकड़ के, उसकी ड्रेस पहनी सेंटा की और कोई पुलिस उसको लेके चली गई। हम वचन को साथ चलने वाले लोग हैं, इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है वहां से निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो क्रोध परमेश्वर का है वो तुम पर भी आ जाए। और फिर व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत को प्लीज पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 21 और 22 आयत। तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनाई हुई असोर की स्थापना ना करना और ना कोई लाट खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता जी है। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति कहता है किसी प्रकार की लकड़ी की बनी अशोरा को स्थापना ना करना, ना कोई लाट खड़ी करना, क्योंकि उसमें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे घृणा करता है। वही लकड़ी जिस ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। हम अपने परमेश्वर को किस प्रकार कहाँ पर लेकर आ रहे हैं? वो पवित्र है, उसे पवित्र रहने दीजिए। आपके स्वभाव से, आपके बोल चाल से, आपके ये रवैये से परमेश्वर खुश नहीं होगा। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। और ये अन्य जाति भी लोग हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं सेंटा लगा लगा के। आज ऐसे लोग तो हैं क्योंकि वो खुद अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। चाहे वो जुलूस निकाले कि हमने शोभा यात्रा निकाली, ये किया, वो जुलूस है। कितने लोगों को वचन दिया, कितने लोगों को क्या किया। आज लोग आनंद कर रहे हैं, परंतु कल क्या होंगे? बिल्कुल हवा जैसे निकल जाती है गुब्बारे में से, वे खुश हो जाएंगे। उनको अपना खाना पीना चाहिए। इसलिए रोम के जो लोग थे वो जब इस काठ को लेकर आते थे, इस वृक्ष को लेकर आते थे, उस पर सोने चांदी के गोले लगा लगा के, और उस पेड़ के नीचे वो क्या करते थे? वो इंजॉय करते। वहां लिखा है कि व्यभिचार करते थे उसके नीचे आके। वो लोग नशा दारू सब पीकर वो परमेश्वर के वचन की तौहीन करते थे। आज हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं निकला हूं, मैं इनमें से निकला हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं कभी क्रिसमस नहीं मनाया, मैं उस धर्म से निकला हूं और मेन लाइन चर्चिस में निकला हूं। हमने सब कुछ किया है, परंतु जब परमेश्वर का भेद, परमेश्वर का प्रकाशन प्रभु मुझे दिया, मैं उस चीज से बाहर आ गया कि मैं अपने परमेश्वर की तुलना इसलिए नहीं करूंगा। आज पूरा ट्राई सिटी में लोग बोलते हैं हाँ जी आओ ट्रैक्टर भर के यहाँ पे पास्टर जी आके ले आओ। नहीं जी, हमें नहीं मनाना। हमारा यीशु हमारे साथ रो रहे। मैं अपने परमेश्वर की तुलना तुम्हारे अन्य जाति लोग जिस प्रकार अपनी जुलूस निकालते हैं, अपनी रैली निकालते हैं, हम यीशु की तुलना वैसे नहीं करेंगे। और क्या है, अन्य जाति का एक रावण मरता है और फिर क्या होता है?
फिर अगले साल फिर वही जिंदा कर दे, उसको मार देते, फिर जिंदा करते। आज यहाँ पे भी क्या है, यीशु को अब जिंदा कर रहे हैं और अगले साल में जब अप्रैल आएगा तो यीशु मसीह को मार देंगे। ये धर्म का आत्मा है, ठीक है, जिसे ईस्टर बोलते हैं। वो यीशु हमारे बीच में आया, उसमें कोई भी शक नहीं है, परंतु हम इस विश्वास में कि यीशु जब आ रहा है तो अब बादलों पे आ रहा है, वहां की तैयारी मेरे पास क्या है, मैंने उसकी तैयारी क्या करके रखी है। आज लोगों का जीवन देखिए कैसे समाप्त हो रहा है, लोग प्रभु के वचन से कैसे दूर जा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे खो रहे हैं। और फिर लोग उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ चले। देखिए, संसारिक वेल्थ या आपके पास सब कुछ होना यह नहीं है कि परमेश्वर की आशीष इसको दिखाती है। वचन में लिखा है कि दुष्ट भी फलता और फूलता है, उसे कोई कमी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है और प्रभु ने हमको दिया है, तो दुष्ट भी फलता और फूलता है, परंतु बात आती है कि हम वचन कितना मानते हैं, हम प्रभु के वचन में कितना चल रहे हैं। हम अपने परमेश्वर की तुलना कहीं सेंटा के साथ में या जुलूस के साथ में तो नहीं कर रहे, और परमेश्वर ये देखकर खुश नहीं होता है। ये मजाक है। मुझे देखकर इस बात पे, जब ये यीशु का चेहरा बनाकर ये कपड़े पहन कैसे लगा, मुझे दुख हुआ, परंतु जो सच में परमेश्वर है, उसका परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, उससे कैसा दुख होगा। कोई आपका कार्टून बनाकर आपके साथ कुछ खेल खेले तो आपको कितना दुख होगा, पर हमारे परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के उस स्वभाव को हम किस प्रकार वो पवित्र है, हम जानते हैं कि उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया पुराने समय में भी। परंतु आज जब परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा, बुद्धि, ज्ञान दे दिया है, हम ये चीज़ जानते हैं अपने परमेश्वर की तुलना हम क्यों अपने परमेश्वर को हम अलग करते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर साफ कह दिया है, तुम निकलो वहां से, ऐसी जगह और स्थानों से तुम क्या करो, निकल जाओ। वहां लूका की इंजील 1 अध्याय उसकी 26 आयत में क्या कहता है। फिर हम थोड़ा जन्म की ओर आते हैं। लूका 1 अध्याय और उसकी 26 आयत। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से इज़राइल स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, बस, थैंक यू। सो यहाँ कहता है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। तो महीना कौन सा जब यीशु का, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, अगर हम सोचते हैं कि वाला कैलेंडर हमारे पास में नहीं है, पर अगर हम इसको एक नॉर्मली तरह पे, अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस जून, और जून में जिब्राइल आकर क्या कह रहा है कुंवारी मरियम के पास में, कि वो एक बच्चे को जन्मेगी। ठीक है, अब जून के बाद हम लोग दिसंबर में क्या देखते हैं, तो बच्चा किसमें पैदा होता है, 9 मंथ्स में है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम कई बार जान सकते हैं कि लोगों ने किसने ठहरा दिया है, कैसे ठहरा दिया, उसको हम पहचाने। तो एक बच्चे को पैदा होने के लिए नियर अबाउट 9 महीने लगते हैं, अगर हंस पूछ बच्चा चाहिए। पर उससे पहले भी कई बच्चे होते हैं प्री मैच्योर, वो अलग बात है, पर यीशु प्री मैच्योर नहीं था, उसने पूरे 9 महीने पूरा किया है। ठीक है, तो यीशु के पास, इसकी माँ के पास जब आता है तो 6ठे महीने में कहता है कि वहाँ पर आए। और अगर आप इसमें थोड़ा और चले जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि एलिशबा के पास जब वो गई, तो एलिशबा के समय पे, एलिशबा के में 1 महीने का अंतर है उसमें, जब यूहन्ना बपतिस्मा पैदा देने हुआ। क्योंकि जब ये कुंवारी मरियम उसके पास जाती है, एलिशबा के पास में, जब वो कहती है कि तेरे कारण क्या हुआ, मेरे कोख में उछल कूद मारा है, वो 1 महीने पहले, 5 मंथ्स। ठीक है, तो हम इस बातों को जब बाइबल में देखते हैं, और अब खास विषय मरकुस 7 अध्याय और उसकी 9 आयत को पढ़िएगा। मरकुस 7 अध्याय परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम अपनी परंपराओं को, अपनी रीतियों को मनाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कितने अच्छे तरीके से क्या करते हो। ये तो हमारी इच्छा है कि हम क्या करें, हम एंजॉयमेंट करें क्रिसमस वाले दिन, और हम कहते हैं चलो लिखा है नहीं लिखा, हम कहीं ना कहीं प्रभु का धन्यवाद तो कर रहे हैं, हम भूखों को खाना तो खिला रहे हैं। हमारे स्वभाव में देखें यह क्या कह रहे हैं कि, और उसने उनसे कहा तुम अपनी रीतियों को मनाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हो, टाल देते हो कि हमें सुनना नहीं, जो हो रहा है होने दो। तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो परमेश्वर का दंड भी उन लोगों के ऊपर है।
जैसे रात को हम प्रार्थना कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, तो उसमें एक कलाम पढ़ रहे थे, वहां पे लिख रहा था कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को बंधुआई में जाने दिया जब लोगों ने उल्लंघन कर दिया परमेश्वर के वचन का। इसी समान जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और अपनी परंपराओं को मनाने के लिए क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब मना रहे हैं, इतने बड़े बड़े पास्टर मना रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कलीसिया मना रही है, तो ठीक है, परंतु हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं जो वचन में लिखा है उसको। उसमें शामिल होना भी मेरे लिए क्या है? गुनाह है, पाप है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, आमोस एक माइनर प्रॉफिट में है और उसका 5 अध्याय और उसकी 21 आयत क्या कहती है? द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 5 वर्स 21। आमोस उसकी 5 अध्याय और उसकी 21 आयत। अब ये साफ तौर पे क्या कर रहा है? मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। तो क्रिसमस भी क्या एक पर्व है आपका? क्या कह रहा है? मैं उनसे बैर रखता हूं, उन्हें निकम्मा जानता हूं। अगर परमेश्वर ने निकम्मा बना दिया उसको, तो आप जितना मर्जी हल्ला गुल्ला करो, आप जितना मर्जी क्रिसमस मनाओ, जो भी करें, तो परमेश्वर कहता है मैं उनसे निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। तुम जितना मर्जी कर लो, तुम जितना मर्जी जुलूस लगाओ, जितनी बड़ी बड़ी महासभा को करे हो। और मैं सोचता हूं ये एक पैसे ठगने का तरीका है। क्रिसमस इज द क्या है वो सीजन, क्या था, रीजन फॉर सीजन ना, वो नहीं है। वो उन्हें मालूम है कलीसिया में लोग आएंगे, गल्ला रखा होगा, हर एक व्यक्ति को बोलेगा कि 10,000 तुमने देना है, 5,000 तुमने देना है, 3,000 तुमने देना है। ये सब चीजें क्या है, और लोग उत्साहित होकर देते हैं। क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं। किसके लिए? क्रिसमस मनाने के लिए। तो कलाम इस बारे में मना करता है। उनको मालूम है कि उनकी जो क्या है मेन जो कमाई है वो इसी दिन में होनी है, क्योंकि बाकी तो त्योहार है नहीं। और ये क्रिसमस क्या है उनके लिए एक ऐसी कमाई का साधन है। एक पास्टर को मैं बोलता रह गया, मेरे सामने बोला कि हाँ पास्टर जी अब मैं भी नहीं मनाऊंगा। वो कल देखा वो मेरे को फ्लायर भेज रहा है और मुझे बोला आप भी आ जाओ। मैं कहा मेरे को एक मौका दे देना, बस खड़ा 10 मिनट देना मुझे। बोला नहीं आने के लिए मुझे, कहता करना पड़ता है। मैं कहता कलीसिया तुझे चलाती है या तू उसको चलाता है? भाई समझ नहीं आता, क्योंकि उन्हें मालूम है 30-40-50 रुपये आराम से आ जाते हैं। और ये बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं लोग, वो किसकी जेब से? पास्टर तो अपनी जेब से निकालेगा नहीं। अभी हमारे उधर फाटक के उधर भी लगा, एक टेंट लगा हुआ था, वो किसकी जेब से है? पास्टर अपनी जेब से निकालेगा पैसे? वो सेवा करने वाला सेवक है, वो कहाँ से 50,000 1 लाख रुपए का खाना खिलाएगा? वो उन्हीं को तैयार करके उन्हीं के बीच में से उन्हीं को, और लोग इसमें आनंद करते हैं। ऐसा ही है। परंतु परमेश्वर क्या इससे प्रसन्न है? बस बात वहां पे आ रही है। क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। अगर परमेश्वर इस बैर रख रहा है तो वो कहता है निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। तुम जितना मर्जी कर लो। मेरा यीशु का जन्म मेरे लिए हर दिन नया है। मैं हर दिन जब तड़के उठता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद। जब आप अपने पापों से मुख फेरते हैं और प्रभु के पास आते हैं, यह आपका एक नया जन्म है, एक प्रभु का नया जन्म है आपके अंदर कि प्रभु मैं तेरे अनुसार चल रहा हूं। वहां पे मत्ती की इंजील 15 अध्याय उसकी 6 आयत में क्या कहता है? मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 6। तो वह अपने पिता का आदर ना करे तो तुमने अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया? टाल दिया है तुमने। ये निरादर है परमेश्वर का। कुलुसियों 2 अध्याय उसकी 8 आयत। कि कोई तुम्हारे उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। जी हाँ, ये मनुष्य के अनुसार है परंतु मसीह के अनुसार क्या है? इसलिए क्या कह रहा है? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले, और जिन्हें आज पास लोग कर रहे हैं, जो मनुष्य की परंपराएं मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं है। यीशु मसीह कहीं पर भी नहीं बोला है कि तुम ये करो, और हम कर रहे हैं। इसलिए क्या कहता है? निकलो वहां से। रोमियो 2 अध्याय उसका 8 आयत भी प्लीज पढ़ दीजिएगा। रोमन चैप्टर 2 वर्स 8।
तो यहाँ क्या कहता है, जो विवादी हैं, आप जब लोगों से बात करते हैं, अरे भैया हम नहीं मानते, तो वो क्या करेंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। इसका मतलब आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, आप नहीं मानते कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। उनके सवाल ऐसा होंगे, कहते हैं वो सत्य को नहीं मानते वरन आधर्म को मानते हैं, और उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और उसको कोई दूर नहीं कर सकता। परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों के ऊपर क्या होगा, निरंतर पड़ता चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, वहां कह रहा है निकलो उन कलीसियाओं से, और 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 17 में फिर क्या कह रहा है, 2 कुरिन्थियों 6 का 17, कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और उनकी हाँ जी हाँ, अगर आप उसमें से नहीं निकले तो क्रोध है, निकलते हैं तो तब परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको स्वीकार कर सकता है। और भी रेफरेंस है, मैं देता हूं, यिर्मयाह 51, जरमाया 51 वर्स 6। ये हवाले इसलिए दे रहा हूं कि आपको मजबूती से इन चीजों के बारे में पता रहे। 51 वर्स 6, कौन में से भागो और अपना प्राण बचाओ, उसके होकर तुम ना मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है और वह उसको बदला देने पर है। तो ये सब लोग कहां पर है, बेबीलोन में है, और बेबीलोन का मतलब मैंने बताया वो कंफ्यूजन है। कह रहे हैं वहां से निकलो, पर हम वहीं पर रह रहे हैं, हम समझ नहीं रहे। परमेश्वर वचन में फिर भी कह रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है वो परमेश्वर आखिरी आयत में क्या बोल रहा है बहन, यहोवा परमेश्वर का बदला देने का समय आ गया, लेने का। हम कितना उसको और क्रोध दिलाएंगे। इस्राएलियों के विषय में हम पढ़ते हैं कि शायद इस्राएल की दशा कितनी बुरी कर दी परमेश्वर ने। अगर आज हम परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे तो परमेश्वर तो क्रोध में बैठा है। मेरे लिए यीशु का जन्म हर दिन है, मैं उसमें आनंद करता हूं। फिर यशाया 52 वर्स 11, निकलो। अगर हम ऐसे स्वभाव में तो निकलें, ऐसी बातों में धर्म की आत्मा तो निकलें, हम अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध को ना लेके आए। और फिर एक और आयत पढ़ लीजिए सिस्टर, गिनती किताब 16 अध्याय उसकी 26 आयत। गिनती की किताब गिनती 16 का 26। सो ये अज़ाज़ेल कौन है, 16 का 26। लोगों से कहो कि तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई भी वस्तु ना छुओ। क्या कह रहे हैं कि और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्य के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंस कर मिट जाओ। ऐसे डेरों में से निकलने के लिए बोल रहा है, ऐसे सभाओं से निकलने के लिए बोल रहा है प्रभु। कहीं ऐसा ना हो कि उसका बदला हमें देना पड़े। इसलिए कलाम कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि कलीसिया से प्रभु का आत्मा क्या कहता है। अब अगली बात में जाते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 से लेके 19 आयत तक। जी हाँ, आमीन। वो कहते हैं मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है, इसका मतलब आज मैं और आप सुन रहे हैं, और सुनने के कारण अगर सुनते हुए मैं इसके वचन की उन बातों को निकालकर अपनी बातों को डालता हूं। और कहता है यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और आपको मालूम है जो विपत्तियां परमेश्वर ने इस्राएलियों के ऊपर भेजी थी, भयानक थी, महामारी थी,
यहाँ तक कि वहाँ पे लिखा है बाइबल में कि वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उन्होंने बच्चों को काट कर पका कर खाया। कितनी भयानक रीति प्रभु ने किया है। अगर ये परमेश्वर के कलाम में जिसमें जो चीज़ लिखी नहीं है आप उसको मान रहे हैं, आप परमेश्वर के क्रोध में होंगे। और वो क्या कह रहे हैं फिर, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की कुछ बातों से निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग वह निकाल देगा। आप मसीह के तौर पर मसीह कहलाओगे, परंतु अगर वचन नहीं मानते तो प्रभु आपको क्या करेगा पता नहीं। इसलिए मुझे तो डर लगता है कि प्रभु तेरे वचन में ना बढ़ाऊं ना घटाऊं। लोग मेरे बारे में जो भी बोलते रहते पीछे, मुझे उसको सुनना पसंद है, परंतु परमेश्वर नाराज ना हो। और वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है, अनंत काल की मृत्यु कभी खत्म नहीं होती। ये दंड है परमेश्वर का। अगर ये परमेश्वर का कलाम जो मैं और आप सुन रहे हैं इसमें बढ़ाते हुए अगर हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें बढ़ रही हैं तो अपने आप को रोक लें वहां पर। और फिर 20वीं आयत में क्या कह रहा है, जो इन बातों की गवाही देता है कि जो ये कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं और आमीन, हे प्रभु यीशु आ। तो इस बात की गवाही हम देते हैं कि वो शीघ्र आने वाला परमेश्वर है। वो चरनी में नहीं है, वो सेंटा क्लॉज नहीं है, वो क्रिसमस ट्री नहीं है, वो आपका आनंद करना। मुझे मालूम है जब क्रिसमस आता था हम लोगों के पास में मुझे बड़ी खुशी होती थी उस समय, क्योंकि मुझे मालूम था वही दिन था कि मुझे रात को शैंपेन की बोतल खोलनी होती थी, वो भी अपने बाप के साथ बैठ के, अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ बात करने के साथ। मैं यहीं से दिल्ली पे से जब आता था मैं शैंपेन की बड़ी बोतल लेके आता था। वो केक रात के जैसे 24 की नाइट 12 बजते थे वैसी में एकदम बोतल खोलनी वहां पर। और उस दिन मेरे पास पूरा लाइसेंस था कि हम जितना मर्जी पिए, कोई रोक टोक नहीं थी उस दिन। ये ईसाई धर्म की आत्मा से प्रभु ने निकाला है। ये नहीं कि मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं नहीं मना रहा तो इसलिए, पर ये मैं इन चीज़ों से निकला हूँ, ये अनुभव मेरे पास में है। और क्रिसमस का मतलब यही था कि बस यही करना है हमने, और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है। लोग एंजॉय करते हैं, बस ये एंजॉय। तो बेबीलोन की दशा क्या हुई, सदोम और अमोरा की क्या दशा हुई। आप उनके एंजॉय को देखें, परमेश्वर ने तब्दील कर दिया उसको किसी और चीज में। जब ये एंजॉयमेंट का समय आया तो परमेश्वर ने खत्म कर दिया उनको। इसलिए कहता है तुम उस बेबीलोन से निकलो, उधर से बाहर आ जाओ। कहीं परमेश्वर का क्रोध उस पर तो पड़ने पर है जो सिखाने और बताने वाला है, पर तुम वहां पे हो तो तुम्हारे ऊपर भी आएगा, क्योंकि तुमने नजरें देखते हुए कानों के होते नहीं सुना और ना देखा है। इसलिए परमेश्वर के सामने हम ये नहीं कह सकते प्रभु मुझे मालूम नहीं था, मेरे पास्टर ने मुझे बताया नहीं है। प्रभु कहेगा तेरे पास तेरा कलाम है, तेरे पास परमेश्वर का वचन है। जितनी बाइबल को हम अपने साथ में रखते हैं, इतनी महंगी महंगी बाइबलों को रखते हैं, पर हम पढ़ते नहीं है। फिर बात हाथ में महंगी बाइबल लेने का कोई मतलब नहीं है, और उसको मान नहीं रहे तो फिर भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए फिर गलातियों 4 अध्याय 10 से 11 तक, गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 10 to 11। महीनों के नियत समय और वर्षों को मानते हो, और मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ ठहरे। जी हाँ, क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। क्यों, किस चीज के लिए परिश्रम किया है? उन महीनों के बारे में फिर से पढ़ने वाला की आयत। तुम उन दिनों और महीनों में नित समय और वर्षों को मानते हो, नित समय और उसको क्या वर्षों को मानते हो, और मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। क्या कह रहा है? इसके लिए पौलुस जानता था इस बात को कि ये लोग क्या करेंगे, ये दिनों और महीनों को मानेंगे, इसलिए पौलुस डर रहा है। कहते इसलिए मैं डर रहा हूं तुम्हारे विषय में। जी आगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। हम किन दिनों और महीनों को मना रहे हैं? तो पौलुस इस बात के विषय में डर रहा है। उसे मालूम था शायद इस बारे में कि ये कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ी करेंगे, और गलातियों के कलीसिया ऐसा ही किया है। कई बार वो परमेश्वर के वचन को कई बार नहीं माना, उनको अपनी तरीके से चलना था, वो व्यवस्थाओं के टाइम पे चलने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए पौलुस इस बार में कह दिया मैं डरता हूं कहीं तुम दिनों और महीनों के विषय में उसे मानना शुरू ना कर दो। या तो 1 कुरिन्थियों 4:6,
आमेन। कहता हे भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, कि इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। लिखा हुआ परमेश्वर का वचन जो आज हम पढ़ते हैं, अगर आप इस वचन से आगे बढ़ गए तो कहता है कि आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। अगर हम शिक्षा में आगे बढ़ गए तो वचन कहता है उसके पास ना पिता है ना पुत्र है, फिर मसीहत में होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो वचन में है उस वचन को ही हम क्या करें, माने। उस वचन के साथ में ही हम क्या करें, अपने जीवन को बसर करें। और एक आखिरी आयत पढ़ूंगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 15 आयत। 2 थिस्सलुनीकियंस आमेन। तो ये दूसरा थिस्सलुनीकियों में क्या लिखा है कि तुम स्थिर रहो। जो बातें तुमने वचन और इस पत्री के द्वारा सीखे तो क्या करें उसमें हम लोग स्थिर रहे। हम किसी तत्व ज्ञान की ओर, ऐसे ज्ञान शिक्षाओं की ओर ना चले जाएं। इसलिए यह जरूरी है कि हम परमेश्वर में स्थिरता बनाए रखें। शायद हमारे शरीर को तो अच्छा लगेगा जब हंसी मजाक, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, परंतु याद आता है परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर पसंद नहीं करता। वैसे आपको आनंद करना है आप करिएगा, पर यह नहीं कि हम परमेश्वर को बीच में लाकर उस कामों को करें। इसलिए प्रभु कहता है स्थिर बने रहो। पौलुस चिंता में था गलतियों की कलीसिया के लिए। उन्हें मालूम था ये दिन और महीनों को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बिगाड़ देंगे, परंतु वचन कह रहा है उसमें से निकलो ऐसी कलीसियाओं में जो परमेश्वर का क्रोध खुदा का बना हुआ है कि हम पर ना। ये प्रार्थना करेंगे। अगर उससे पहले किसी व्यक्तिगत सवाल है तो मैं कहूँगा कि आदि शिक्षा लेके ना जाएं। कोई सवाल है तो पूछ लें अभी, जिससे हम क्लियर हो जाएं हर चीज़ों में। किसी भी भाई बहन का, ऑनलाइन देखने वालों का या फिर यहाँ सब लोग बैठे हैं, जो वचन सुनाए वो ठीक है या यहाँ से निकाल कर यहाँ से निकाल दिया। आमीन। प्रभु तारीफ हो प्रभु। मैं भी ऐसे निकला हूं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु तू मुझे उधर से निकाल दिया है। यस, ऐसा है। ये नई बात नहीं है। इसलिए मेरे को अपने प्रभु में स्थिरता बनाए रखनी है। प्रार्थना करें अगर कोई सवाल नहीं है तो। आमीन। स्वर्ग के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरे कलाम को प्रभु हमने देखा और सुना है प्रभु जी। हम अपने खुदा की प्रभु तुलना उस संसार के लोगों के साथ ना करें, संसार के ईश्वर के साथ में ना करें प्रभु जी। मेरा ईमान खुदावन प्रभु जब तुझ पर है प्रभु जी, प्रभु तू स्वर्ग से देखता होगा कि तेरे पुत्र यीशु के मजाक को लोग दुनिया मना रही है प्रभु। जिस यीशु को उन्हें आसमान पे देखना है वो चढ़नी में ढूंढ रहे हैं प्रभु। मेरे यहोवा परमेश्वर, हम तेरी अनुपस्थिति में आते हैं राजा। हम अपनी स्थिरता में बने रहे प्रभु जी, और लिखे हुए से कभी आगे ना बढ़े प्रभु। जो तेरा कलाम कहता है प्रभु उसमें बने रहे पिता परमेश्वर। मैं तुझसे मिन्नत करता हूं यहोवा परमेश्वर, क्षमा कर प्रभु अगर हमारे जीवन से ऐसी कोई बात घटी प्रभु। इस समय प्रभु तेरे लोग जब आज के इस वचन को सुना है प्रभु, मेरे यहोवा परमेश्वर, हम अपने यीशु की तुलना उस संसार की किसी भी रीति रिवाजों से ना करने पाए प्रभु। हमें तुझसे मोहब्बत है खुदावंद प्रभु। मेरे यहोवा, मेरे यीशु, आपका धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करते यहोवा। हमारा आनंद तू है प्रभु। हम तुझसे मोहब्बत करते हैं खुदावंद प्रभु। ये संसार प्रभु एक धोखे में है प्रभु। इस धोखे से प्रभु उन तेरे लोगों को निकाल प्रभु जो संसार की आदि शिक्षा में है प्रभु,
जो संसार की उस आदि शिक्षा के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं है। तू दया कर प्रभु, तेरा क्रोध इन दिनों में प्रभु तू भड़कने पे है प्रभु। अब तुझसे मिन्नत करते हैं कि वो लोग प्रभु इस समय जो देख रहे और सुन रहे हैं प्रभु, जिन्होंने आज के इस वचन को सुन लिया है प्रभु, जवाबदारी हो गए प्रभु। मेरे यहोवा परमेश्वर अपनी दया को कर प्रभु। हम तेरी ओर आते हैं प्रभु जी, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं खुदा। आज तेरे अजीज लोग प्रभु जब उपवास के साथ इस साइकिल में बैठे हैं प्रभु, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा उनकी हर एक प्रार्थना को उत्तर देना प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अपने प्रिय भाई बहनों को प्रभु तेरे लहू में छुपाते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु। तेरे वचन के साथ चलने का आत्मा में दे प्रभु। वो धर्म का आत्मा हमारे जीवन से दूर चला जाए प्रभु जी। हम तेरे बेटा और बेटी बने प्रभु। तू दया कर प्रभु, हम पर दया कर प्रभु। तूने अपने वचन से प्रभु हमें सच में अपने करीब लेके आ गया है प्रभु। अन्यथा हमारी स्थिति भी वैसी होती प्रभु, परंतु उन लोगों के लिए हमारे मन में प्रभु दया है प्रभु। जिस प्रकार आपने हमें निकाला प्रभु, ऐसे लोगों को वहां से निकाले प्रभु, कि वो सच्चे परमेश्वर को जाने, तेरे वचन को जाने प्रभु, और तेरे वचन में बने रहे यहोवा। मेरा विश्वास है प्रभु, ये जितने लोग इस समय सुनेंगे प्रभु जी, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु, जो लोग बाद में सुनेंगे वो पश्चाताप करें प्रभु, तेरी हजूरी में आए खुदावन प्रभु। अपने यीशु को प्रभु तुलना ना करें, क्योंकि वो तो पवित्र है, उस जैसा पवित्र कोई भी नहीं है। इसलिए उसने कहा मैं पहले से हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही अंत और मैं ही शुरुआत हूं। सच में यहोवा तेरे जैसा कोई नहीं है यहोवा। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरी तारीफ हो यहोवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके लहू में हर एक शरीर और आत्मा प्राण को छुपा देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा इस समय हमारी मदद करे प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में, आमीन।